बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, हमने डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 एक ये रकम है और दूसरी रकम है 3x माइनस 2। तो ये दो अलजबरिक एक्सप्रेशन है, इनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है और डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लिया था एचसीएफ, अब हमने डिवीजन मेथड से करना है। तो डिवीजन मेथड में आप लोगों ने देखना ये होता है कि आपके पास 2 सेंटेंस दिए हुए हैं या 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसे अंदर रख लेना होता है, जो सबसे छोटा होता है उस पर डिवाइड करना होता है। तो देखें सबसे बड़ा हमें ये वाला सेंटेंस नज़र आ रहा है, इसमें x³ है और इसमें x की डिग्री 1 है, तो लिहाजा ये सबसे बड़ा हुआ। तो इसको आप पिक करके अंदर रख लोगे और इसको बाहर रख लोगे, तो इस तरह से डिवाइड कर दोगे। जिसे मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, इसको हमने अंदर रखा और इस तरह से डिवाइड किया इसके ऊपर 3x माइनस 2। अब डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि आपने इस 3 से ये 27 लाने की कोशिश करनी है कि ये वाला पूरा का पूरा हमें जो भी टर्म है ये वाली टर्म मिल जाए। तो 3 से आपको 27 कैसे मिल सकता है, आप ऐसा करोगे, इसको 3x माइनस 2 को आपने साइड पे रख लेना इसको, और आपने ये कोशिश करनी है कि 27 आए। तो 3 से 27 कैसे आ सकता है, आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 को, 9 के साथ। तो 3 को जब आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 27 आ जाता है। लेकिन यह है कि इसके साथ x³ भी लगा हुआ है, तो इधर हमारे पास x है, तो x को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आ जाएगा। तो जाहिर है x को स्क्वायर के साथ x के मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ भी आ जाएगा। तो देखें जब मैं ऐसा करता हूँ, ये सेंटेंस मैंने लिया और इसको यहाँ पर ब्रैकेट में रख लिया। तो अब जब मैंने इसको 9x² से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये वाला पहला आंसर आ जाता है। तो देखें 3 टाइम्स 27 और x² को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x³। बस ये पहला हमें चाहिए था, वो पहला हमें मिल चुका है, आगे जो भी आता है उसे आने दें। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 और x² साथ आ जाएगा, तो 18x² भी साथ आ गया। तो लिहाजा हम ये जो भी आंसर आया है ना, इसको आपने इसके नीचे लिख देना है। 27x³ इसके नीचे आ गया। अब 18x² है तो ये इसके नीचे आएगा, ये स्क्वायर वाला है तो इसके नीचे लिख लेंगे, माइनस का साइन साथ लगा देंगे। ये हमने इसके नीचे लिख लिया, x² के नीचे x² आ गया, x³ के नीचे x³ आ गया। अब आपने इनको माइनस करना होता है, जैसे आप डिवाइड करते हुए माइनस करते हैं आम डिवीजन में, उसी तरह से आपने इसको माइनस करना है। तो लिहाजा आप पहले देखें ये प्लस का 27 है तो आपने माइनस करना है, तो इसलिए आपने माइनस का साइन लगा देना है। तो ये प्लस का साइन तो पहले ही मौजूद है ना, ये प्लस का 27 है, माइनस का साइन मैंने लगाया। तो जब यहाँ पर माइनस का साइन लगाया तो इधर भी हमने इसका साइन उल्टा करना है। तो यहाँ पर भी तो प्लस का साइन था तो हमने माइनस का लगाया, अब इसका भी उल्टा साइन करेंगे तो ये हमारा प्लस का साइन लग जाएगा। सारे साइन उल्टे कर देने हैं, जब यहाँ पर माइनस का साइन लगता है ना तो अंदर वाले सारे साइन उल्टे कर देता है, तो ये साइन उल्टा हो गया। अब हमने नया साइन कंसीडर करना है, एक माइनस का 27x³ है, एक ये प्लस का 27x³ है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, आंसर इसका 0 हो जाता है। जबकि यहाँ पर देखो ये प्लस का 18x² है और ये प्लस का 9x² है, तो ये नीचे वाला साइन हमने कंसीडर करना है जो हमने नया साइन लगाया है प्लस वाला। तो लिहाजा 9 और 18 को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों सेम साइन है, इसलिए जब इनको प्लस करते हैं तो ये 27 आ जाता है। 8 और 9 प्लस करें तो 17 और 1 में 1 प्लस किया कैरी भरा तो 27 बन गया। 7x² आ जाएगा, माइनस 3x और माइनस 10, ये 7 ऐसे ही उतार लिया। तो डियर स्टूडेंट अब हमारा टारगेट ये है कि हमें 27x² हासिल करना है इसके साथ 3x के साथ। तो लिहाजा आप 3x को अंदर लिख लोगे, मैंने 3x माइनस 2 को यहाँ पर लिख लिया, इस 3x माइनस 2 को, और इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ किसी ऐसे नंबर के साथ जिससे मुझे 27 मिल जाए। तो 9 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 27 तो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर x² भी है और यहाँ पर x है, तो लिहाजा एक x भी मुझे साथ रखना होगा। तो लिहाजा 9x अब मुझे यहाँ पर मिला है और इधर ऊपर मुझे क्या मिला था, ऊपर 9x² मिला था। तो लिहाजा यहाँ पर जो आंसर मेरा आ रहा है इधर से वो 9x² आ रहा है, वो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले।
अब 9x से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 ज़ा 27 तो आ गया। अब x को x से किया तो x स्क्वायर भी आ गया। देखें पहली रकम बराबर आ चुकी है, बस पहली बराबर लानी होती है तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाए, बाकी आगे जो भी आता आने दें। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 और x साथ आ जाएगा, तो 18x आ गया। अब इसको हमने फिर से यहाँ इसे नीचे ला कर लिख देना है, 27x स्क्वायर माइनस 18x। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले प्लस का है 27, हमने माइनस का साइन लगाया। अब ये पहले माइनस का है तो हमने प्लस का साइन लगाया, उल्टा साइन लगाना होता है। इसको नहीं साइन चेंज करना, जो रकमें नहीं आई हैं उनका ही साइन चेंज करना होता है। अब देखें ये वाले दोनों फिनिश हो जाएंगे, इनका सारे सेम सेम है और साइन उल्टे हैं, इस वजह से ये माइनस के साइन की वजह से ये दोनों कट जाएंगे, इसे नहीं लिखते। जबकि इधर से प्लस का 18 है और माइनस का 3 है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। 18 में से 3 निकाला तो 15 आया, और क्योंकि प्लस वाला बढ़ा है तो इसका प्लस का साइन आएगा 15 का, और 7x आ गया माइनस 10। अब हमें इससे चाहिए 15 प्लस का 15x और माइनस का 10 चाहिए, तो हम दोबारा से वही वाली रकम उठाकर लिख लेंगे यहाँ पर 3x माइनस 2। अब इसे मल्टीप्लाई करना किसी ऐसे नंबर के साथ कि 15 आए, तो 5 के साथ आ सकता है, 5 3 ज़ार 15, और x भी साथ है तो x यहाँ पर पहले ही मौजूद है, तो लिहाजा सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 ज़ार 15 x आ गया, माइनस 5 2 ज़ार 10 आ गया। तो 15x माइनस 10, ये भी 15x माइनस 10 है, सेम आ चुका है। ये 9x से हमने किया था, तो 9x हमारा प्लस का था, यहाँ प्लस का साइन लगाकर 9x लिख दें, और अब की बार हमने 5 से किया है तो प्लस का 5 है, तो लिहाजा यहाँ प्लस का 5 लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है 15x माइनस 10। अब ये खुद प्लस का है, हमने नया साइन माइनस का लगाया, ये खुद माइनस का है, हमने नया साइन प्लस का लगाया। अब देखें ये माइनस का 15x और प्लस का 15x एक दूसरे को काट देंगे, इस तरह प्लस का 10 माइनस का 10 एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो रिमाइंडर इसका क्या बचा 0। इसका मतलब है जो 3x माइनस 2 था उसने इसको पूरा पूरा डिवाइड करके ये आंसर निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि 3x माइनस 2 इसका HCF है। HCF वो नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, चाहे वो एक नंबर हों, 2 हों या 4 हों, जितने भी नंबर हों उनको कोई रकम अगर पूरा पूरा डिवाइड कर सकती है तो उसे HCF कहा जाता है। तो लिहाजा हम HCF यहाँ पर लिख देंगे, HCF इज इक्वल टू, ये जो जिसने डिवाइड किया था वो HCF होता है, तो 3x माइनस 2। बच्चे इसको बाद HCF लिख देते हैं जो कि रॉन्ग है। तो डियर स्टूडेंट हमारा आंसर तो आ चुका है इसका HCF का। अब आपने इसे चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर ये वाला सही है कि नहीं सही, तो आपने ये वाली रकम पिक करनी होती है। इस रकम को हम चेक करने के लिए पिक करते हैं, जो आपका आंसर आया था उसे आप पिक करें और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये हमने सारा डिवाइड किया है तो डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लिकेशन से चेक कर सकते हैं। तो लिहाजा आप उसको लाकर यहाँ पर लिखें 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, इसे मल्टीप्लाई बाय आपने इसके साथ कर देना है, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट यूज़ कर लें और साथ ये लिख देता हूँ ताकि मल्टीप्लाई हो जाए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला वापस आना चाहिए, अगर ये वापस आ जाएगा तो हमारी फिर डिवीजन बिल्कुल सही है, हमने सही HCF फाइंड किया था। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का तरीका वही फार्मूलों का तरीका यूज़ करना है। 3x को बाहर रखा और ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर, फिर -2 को बाहर रखा और पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर। ये सबसे आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का अलजबरा के सवालों को, अलजबरा के एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल्स को। तो आप देखें 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना, 3 9 ज़ा 27, और x को x स्क्वायर से किया तो x का क्यूब, प्लस 3 9 ज़ा 27, x को x से किया तो x का स्क्वायर, प्लस 3 5 ज़ा 15, 7x आ गया, माइनस 2 9 ज़ा 18 और 7x स्क्वायर आ गया, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल गया, 2 9 ज़ा 18, 7x आ गया, और बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन ये भी उल्टा हो गया, माइनस का आ गया, 2 5 ज़ा 10। अब देखें मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, अब रकमों को अरेंज करना है। 27x क्यूब वाली एक ही है तो अकेली रहेगी,
एक्स स्क्वायर वाली एक ये है, एक ये है, इनको साथ साथ लिख लो। माइनस का 18x स्क्वायर, अब प्लस का 15x है और माइनस का 18x है, तो x वाली साथ साथ लिख ली, एक्स स्क्वायर वाली पहले साथ लिखी, फिर x वाली साथ लिख ली, उसके बाद -10 बचा हुआ है वो लिख लें। अरेंज करने के बाद गिन लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनको गिन लिया। अब ये 27x क्यूब तो अकेला ही है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, जबकि ये देखें प्लस का 27x स्क्वायर और माइनस का 18x स्क्वायर, तो 27 में से 18 निकालना होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है, माइनस करना होगा और बड़े का साइन लगेगा, बड़ा 27 है, इसके लिए इसका साइन लगा दिया। तो 17 में से 8 निकालें तो बाकी कितना बचता है 9, तो यहाँ पर 1 और 1 0 हो जाएगा, 9x स्क्वायर बचा। और इधर से देखें 18 में से 15 को निकालना होगा, ये डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, माइनस वाला पड़ा है उसका साइन लगा देंगे, और 18 में से 15 निकाला तो आंसर क्या आया 3x यहाँ पर आ गया, और माइनस का 10 सेम आ गया। तब देखो जहाँ से हम चले थे, जो हमारा सवाल था वही हमारा यहाँ पर जवाब आ चुका है, यहाँ पर ये देख लें, यही हमारा सवाल था, तो यही सवाल हमारा अब आंसर आ चुका है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही HCF निकाला है, तो आप लोगों को ये प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स क्यूब है, तो ये वाली रकम छोटी हुई, ये वाली रकम बड़ी हुई, तो बड़ी को हमने अंदर रखना है और छोटी पर डिवाइड करना है, तो फिर हमें इसका HCF फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखें हम ऐसा करते हैं कि इसको एक्स स्क्वायर को बाहर रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इसे डिवाइड करते हैं इस सारी रकम पे, 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 को अंदर रखा, ये बड़ी रकम थी, इस पे डिवाइड किया, तो पहले वाला ही टारगेट है हमारा, एक्स क्यूब आना चाहिए एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैसे आ सकता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये वाली सारी रकम मैंने उठाई, इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, तो अगर मैं इसे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स क्यूब मुझे मिल जाता है। तो देखें एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब आ गया, ये पहले वाला मुझे करना लेना था वो मुझे मिल गया, बाकी जो भी आता आने दें। माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से किया तो 4x स्क्वायर बन गया, एक्स एक्स आपस में मिलकर स्क्वायर दे देंगे, प्लस 3x, जब इस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x बन गया, तो ये रकम हमारे पास आई है, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इसके नीचे आएगा, और प्लस 3x ये इसके नीचे आ गया। अब हमने पहले ये प्लस का साइन है, हमने इसका नया साइन माइनस का लगाया, इसका साइन उल्टा किया, उल्टा हो गया, इसका भी उल्टा कर लिया, पहला साइन हमने माइनस का लगाना होता है, बाकी सारे साइन हमने उल्टे कर देने होते हैं, तो उल्टे कर दिए। अब ये माइनस का एक्स क्यूब है, ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये ख़त्म हो जाएंगे, जबकि इधर से ये प्लस का 4x स्क्वायर है, ये माइनस का 9x स्क्वायर है, तो माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 9 में से 4 निकाला 5 आ जाएगा, 5 बच गया, और 7 एक्स स्क्वायर आया, और देखिए माइनस वाला बड़ा है, माइनस का 9 है और प्लस का 4 है, तो इसलिए माइनस का साइन भी लग गया। इधर से माइनस का 3x है और प्लस का 23 है, तो माइनस वाला उसमें से निकाल देंगे तो प्लस का बचेगा हमारे पास 20x, 23 में से 3 निकाला तो 20 बचा, और क्योंकि वो प्लस वाला बड़ा था इसलिए प्लस का साइन भी लग गया, साथ माइनस का 15 भी उतार लें ये ऊपर से। अब ये हमारे पास रकम आई हुई है, इसमें देखो आप इसको सेम इसी तरह से भी ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपका सवाल आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो मैं इसमें से कॉमन लेकर सवाल को आसान कर लेता हूँ, क्योंकि 5 सबको डिवाइड कर रहा है तो लिहाजा 5 को कॉमन ले लेते हैं। मज़ीद ये कि माइनस का 5 कर रहा है तो माइनस का 5 कॉमन ले लो, तो माइनस का 5 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, सब में से सब के साथ 20 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है, 15 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है, तो माइनस का साइन तो वैसे ही बंदा कॉमन ले सकता है, तो लिहाजा सबको आप 5 पे डिवाइड कर दोगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेक कॉमन -5, साथ यहाँ पर लिख देते हैं टेक
-5 एज कॉमन, ये हम साथ लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि हमने -5 को कॉमन के तौर पर लिया है। मतलब ये कि -5 पे हमने सबको डिवाइड कर दिया अपने सवाल को सिंपल छोटा बनाने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ x² रह जाएगा क्योंकि -5 तो बाहर है इसका, तो x² बच गया। ये क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, और 20 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, 7x आ गया। यहाँ पर भी बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, प्लस का हो गया, और 15 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर x² -4x + 3, x² -4x + 3 सेम आ चुके हैं। तो चाहे आप इसको बाहर रख लो चाहे इसको बाहर रख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी भी एक को आप बाहर रख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं अंदर रख लेता हूँ यहाँ पर, और इसको बाहर रख लेता हूँ। एक ही बात है, किसी को भी रख लें आप। x² -4x + 3, और इससे ये जो रकम मेरी आई है ना जवाब के तौर पे, उसको मैंने बाहर रख लिया, x² -4x + 3। तो इसको मैंने किसके साथ किया था, x के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आया था ना डिवीजन का, वो x आया था, ये वाला। अब मैं किसके साथ इसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे इसको किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये वाला जवाब वापस आ जाए। तो क्योंकि ये भी वही कुछ है, ये भी वही कुछ है, इसका मतलब है मुझे 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो x² -4x + 3 को मुझे 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो तब यही वाला आंसर सेम आ जाना है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर सेम आ जाता है। तो इस वजह से मेरा यहाँ पर आंसर क्या आया, 1, और मल्टीप्लाई करने पे यही वाला आंसर आया। अब आपने इसको माइनस करना है, तो पहले ये प्लस का है, अब माइनस का हुआ, ये प्लस का हुआ, और ये वाली रकम माइनस की हो गई। अब देखें ये वाले भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। इसका मतलब है इसने सबको डिवाइड कर लिया पूरा पूरा, और आंसर 1 आया। तो इसका मतलब है HCF क्या हुआ, HCF = ये जिसने डिवाइड किया था वो HCF हुआ। ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, यकीनन अब आप लोग इसे चेक भी करना चाहते होंगे कि चेक कैसे करें। तो ये जो HCF हमारा आया ना, HCF ऐसा नंबर होता है जो सबको डिवाइड करता होता है, जिनसे वो HCF निकला होता है ना, जिन पॉलिनोमियल से, उनको वो पूरा पूरा डिवाइड करता होता है। तो ये HCF है हमारा, तो ये इसने इन दोनों को डिवाइड करना है। तो ये वाला तो देखो पहले सेम है, तो इसको ऊपर नीचे रख के हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, इसको भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो HCF को चेक करने का यही तरीका होता है कि HCF जिनसे निकला होता है ना, उनको पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो पहले जो था, पहले सवाल के अंदर वो क्योंकि डिवाइड से ही आंसर आ गया था एक ही दफ़ा करने से, इस वजह से मैंने उस तरह से चेक किया, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन से चेक किया। आप उसको भी इस तरह से चेक कर सकते थे जिस तरह से इसको मैं चेक करने लगा हूँ। तो दोनों तरह से चेक हो सकते हैं। अब देखें, इसको मैं अंदर रखता हूँ और जो हमारा आंसर आया उस पर डिवाइड करता हूँ, तो इस तरह से हमारा सवाल चेक हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेक। अब जो मेरी रकम थी वो मैं अंदर रखने लगा हूँ, मतलब ये कि ऊपर x³ -9x² + 23x 23x, यहाँ 23 लिखना है, -15। तो ये मेरी जो रकम थी वो मैंने यहाँ पर अंदर लिख ली ना, x³ -9x² + 23x -15। ये मैंने रकम अपनी लिख ली। इसको डिवाइड करना है इसके ऊपर, जो हमारा आंसर आया ना HCF, उस पर डिवाइड करना है। तो उसको नीचे लिख लो, x² -4x + 3। ऐसे आप रख के डिवाइड करो तो आपको ये पूरा पूरा डिवाइड करके दिखा देगा। तो आप चाहे इसको इस तरह से डिवाइड करो, या जैसे पहले हमने पहला सवाल किया था उस तरह से डिवाइड करो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, तो इस वजह से इसको पहले की तरह ही हमें डिवाइड करना होगा, अदरवाइज़ ये डिवाइड नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा इसको अंदर रख के हम इस पर डिवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, x³ -9x² + 23x -15, और इसको डिवाइड किया इसके ऊपर, x² -4x + 3। तो पहले वही x के साथ इसने जाना है, इसको सारे को x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो x³ -4x²
फिर प्लस 3x। इस x को मैंने इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे आंसर आ गए हैं। आप साइड में रख के मल्टीप्लाई कर लेना। अब क्योंकि माइनस कर रहा हूँ साइन उल्टे किए, ये फिनिश हो गया, इसका साइन उल्टा किया और इसका भी उल्टा किया। तो माइनस के 9 में से 4 निकाला तो माइनस का 5x² आया और इधर प्लस 20x ऊपर से -15। अब क्या करें आप इसको -5x² हमें लाना है, वो इधर 5x है तो माइनस के 5 के साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो जब माइनस के 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 5x² आ जाता है। ये डिवाइड करने का तरीका है। वहाँ पर HCF निकाला था तो HCF कॉमन लेकर और सिंपल करके निकालते हैं। तो ये डिवाइड में सेम इस तरह करते जाते हैं। -5 से डिवाइड किया कर रहा हूँ, -5 से कर रहा हूँ तो -5x² आया, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5 4 जा 20x और फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 3 5 जा 15। तो देखें ये स्टूडेंट पूरा डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर 0 और x -5 इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से इसने पूरा डिवाइड कर दिया, इसलिए यही हमारा HCF था। तो इस तरह से ये बात प्रूव हो जाती है। डियर स्टूडेंट आप देखें इसको 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, तो यहाँ पर 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। तो x³ है यहाँ पर भी x³ है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 12 है। तो बज़ाहिर पावर्स के लिहाज से x के लिहाज से सारे सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखें 6x है क्यूब है तो यहाँ पर 2x³ है। तो इसका मतलब है ये 6x³ वाली बड़ी रकम हुई, तो लिहाजा इसको आप अंदर रख लो और इसको बाहर रख के आप HCF इसका निकालो। तो इसको मैं अंदर रखने लगा हूँ और इसको बाहर रखने लगा हूँ। तो इस तरह से HCF फाइंड करते हैं। x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, इसको मैंने बाहर रख लिया और इसको सारी को अंदर रख लेते हैं। 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। अब ये हमारा टारगेट है 6x³, तो इससे हमें चाहिए 2x³ से। तो लिहाजा आप इसको यहाँ पर लिखोगे 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। तो ये जो रकम थी सारी सारी वो मैंने यहाँ पर ला कर लिख ली। अब इसको मुझे किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 6x³ मिल जाए। तो x³ तो पहले ही है, 2 है, 2 से हमें 6 कैसे मिलता है कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 2 जा 6, x³ 7 वैसे आ गया। तो देखें ये 6x³ आ चुका है, यही हमें चाहिए था, आगे जो भी आता आने दें। तो 3 2 जा 6, 6x² प्लस 3 2 जा 6x और प्लस 3 2 जा 6। तो इस तरह से ये बाकी सारी रकमें आ चुकी हैं। तो हम इनको नीचे लिख देते हैं। 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x और प्लस 6। तो ये सारी जो है ना, क्योंकि सारे 2 2 तो सारे 6 बन चुके हैं 3 से मल्टीप्लाई करने पर। अब ये प्लस का है, हमने इसको माइनस का बनाया तो ये फिनिश हो जाएगा। ये वाला माइनस का बना, ये भी माइनस का बना और ये भी माइनस का बना। सारे हमने नए साइन माइनस के लगा दिए हैं, तो नए साइन को ही कंसीडर करना है। ये तो फिनिश हो गया। अब 12 में से 6 निकाला तो आंसर क्या बचा 6x² बच गया। इधर से प्लस के 6x में से माइनस का 6 निकाला तो आंसर 0 हो गया, नहीं लिखते। प्लस के 12 में से 6 निकाला तो प्लस का 6 बचा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। अब इसमें से हम कॉमन लेकर इसे छोटा कर लेते हैं, क्योंकि 6 दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो इसको बाहर लेकर रख लेते हैं। 6 कॉमन लिया तो अंदर बचा x² और 6 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1, तो यहाँ 1 बचा। तो टेक 6 एज कॉमन, तो 6 को हमने कॉमन के तौर पर ले लिया। टेक 6 एज कॉमन, यहाँ पर ये एज लिखा हुआ। तो अब हमारे पास जो रकम बन गई है वो x² प्लस 1 बच गई है सिर्फ। तो इस x² प्लस 1 को इससे देखें ये छोटी हो चुकी है, तो ये रकम बड़ी है, इसको हम अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे। तो इसको बाहर रख लेते हैं x² प्लस 1 को, जो हमारी कॉमन लेने के बाद आई है। अब इसको अंदर लाकर अंदर लिख लो 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2।
तो देखें अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, आपको एक्स क्यूब चाहिए और साथ 2 भी चाहिए, तो आपने इस रकम को साइड पे उठाकर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स का क्यूब है तो एक्स का स्क्वायर है तो एक एक्स भी चाहिए हमें, एक्स और एक्स मिलकर एक्स का क्यूब दे देते हैं और 2 साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाता है। तो इस तरह से देखें 2x क्यूब, ये भी 2x क्यूब बन रहा है। अब इसको अगले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस 1 के साथ, तो 2x ही आएगा। जब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। इसको यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं 2x क्यूब प्लस 2x, तो यहाँ पर आता है 2x, क्योंकि ये x वाला ना इसलिए, तो x के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। अब ये प्लस का था, हमने माइनस का किया, ये खुद पहले प्लस का है तो हमने ये माइनस का किया। अब ये दोनों फिनिश हो जाते हैं, इधर से ये बचता है 2x स्क्वायर और ये भी दोनों फिनिश हो जाते हैं, तो सिर्फ ये प्लस का 2 बचता है, ये रख लिया। अब देखो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इसको निकाल लो ताकि और भी सिंपल हो जाए। तो अगर आपने ना निकाला तो बड़ा होने लग जाता है सवाल, अगर कॉमन ले लो तो छोटा होने लग जाता है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन बच गया, अंदर बच गया, और प्लस का 2 कॉमन है तो प्लस का 1 बचेगा, यानी कि 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम आ चुके हैं, जिसको मर्जी अंदर रखें जिसको मर्जी बाहर रखें। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए को मैंने अंदर रख लिया और ए को बाहर रख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको जब 1 टाइम करते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, तो एक के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यही वाला आ जाना है वापस। अब आप इनके साइन उलट करें, ये प्लस का है तो माइनस का हुआ, ये भी फिनिश हो गया, ये माइनस का हुआ, ये भी फिनिश हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब यहाँ पर डिवाइड का आंसर 1 आया है, यहाँ पर किस पे डिवाइड किया था 2x पे, तो यहाँ 2x आना था, मुझे याद ही भूल जाता है, ये 3 पे किया था तो यहाँ पर 3 आना है, इसको 3 पे किया था। तो इस तरह से ये इनके डिवाइड के आंसर बनते हैं। और HCF क्या आता है, जिसने लास्ट में डिवाइड किया, तो लास्ट में इसने डिवाइड किया सबको, तो इस वजह से ये जो हम एक्स स्क्वायर है HCF वही है, HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर आप जब डिवाइड करोगे ना इसको और इसको भी, तो ये पूरे डिवाइड हो जाएंगे, चाहे आप इसको डिवाइड करके चेक करो, चाहे इसको करो, चाहे दोनों को चेक करो, तो दोनों एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा HCF आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग खुद चेक कर लेना, डिवाइड करने का मैं तरीका बड़े सवालों को डिवाइड करके बता चुका हूँ, तो ये छोटे से हैं, आप लोग इनको डिवाइड कर लोगे तो इससे आप चेक हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करता हूँ। डियर स्टूडेंट, इन रकमों को देखो, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x और फिर x क्यूब माइनस 4x और x स्क्वायर माइनस 6x। अब देखो इसमें सबसे बड़ी रकम तो ये लग रही है, ये दोनों छोटी लग रही हैं, इसमें भी x क्यूब है, इसमें x स्क्वायर है, तो ये x क्यूब वाली है, इसको आप ना लो, आप इसको ले लो, क्योंकि ये x स्क्वायर वाली है, छोटी रकम ज़्यादा लग रही है, तो आप बड़ी ये रकम ये वाली ले लो और छोटी आप ये वाली ले लो। तो इस तरह से आप इसको हल करने की कोशिश कर लें। वैसे आप ये वाली भी ले सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक आप ये वाली लेकर हल कर लें या ये वाली लेकर, दोनों से आप हल कर सकते हो। तो मैं इसको लेने लगा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इसको अंदर लिखा 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको बाहर लिखा ये वाली रकम, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा छोटी लग रही थी इसलिए, और 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x, इसको अंदर लिख लिया। अब देखें ये 2 है और इधर 3 है, ये 2 कभी भी 3 से नहीं मिल सकता, क्योंकि 3 बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसने और भी बड़ी हो जाना है। तो इसका मतलब है इधर से आप कॉमन लेकर देखो तो यहाँ पर 3 और 6 ये कॉमन आ जाती हैं, 3 कॉमन आ जाते हैं, और एक इसके अलावा इनमें से x भी कॉमन आ जाता है। तो पहले आप इसको कॉमन लेकर छोटी कर लें, तो फिर बाद में आप इसको इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप कर सकते हो, जब आप HCF ले रहे होते हो तो आप कॉमन लेकर उसे छोटा कर सकते हो, क्योंकि कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता रकमों में, तो सेम नंबर पे सारी रकमें डिवाइड हो जाती हैं, इसलिए कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं साइड पे रख के इसमें से कॉमन लेता हूँ। तो 3x स्क्वायर मेरी रकम है माइनस 6x, तो इसमें से मैं 3 दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ एक, और दूसरा x भी दोनों में से कॉमन आता है तो x भी कॉमन ले रहा हूँ। तो इस तरह से अंदर मुझे क्या बच रहा है, एक x यहाँ से बच जाएगा, क्योंकि एक x कॉमन है बाहर,
और -6 को जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2, तो एक 2 बच जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कॉमन लिया 3x, टेक 3x एज कॉमन, 3x को हमने कॉमन के तौर पर ले लिया, तो ये हमारा आंसर बचा है। अब ये जो आंसर आया हमारा 3x तो ख़त्म हो जाएगा, x - 2 हमारा आंसर आता है, 3x क्योंकि कॉमन लिया हुआ है तो x - 2 आता है, तो हमने x - 2 पे इसको डिवाइड करना है। अभी इसको आप ऐसा ही छोड़ दो, तो आप लोग x - 2 पे डिवाइड करना, इसको मैं शो करने के लिए छोड़ देता हूँ। ये कुछ गलत नहीं हुआ, ये हमारे सोचने का तरीका है। आप फिर से ये रकम अंदर लिख लेते हैं, x³ - 4x² - 16x। अब क्या करें, इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये वाला आंसर आ जाए, तो यही वाली रकम पिक करो, यहाँ पर x - 2, इसको आपने किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 2x³ आ जाए, तो एक तो 2 होना चाहिए और x³ के लिए x² होना चाहिए, तो x² के साथ 2x² के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, लेकिन x² और x आपस में मिलकर x का क्यूब बना देंगे, और इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और x² 7 आ जाएगा, तो हमें 2x² को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर मिला है। तो ये जो आंसर मिला है वो हम इसके नीचे लिख देते हैं। पहला आंसर हमें बराबर बराबर चाहिए था, वो बराबर बराबर मिल चुका है। अगला जो भी आता है वो लिखते हैं, वो -4x² आया है, इसके नीचे आ जाता है। और किसके साथ किया हमने 2x² के साथ, जो जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है वो हमारा डिवीजन का आंसर है, तो 2x² आपने यहाँ पर लिख दिया। अब ये पहले प्लस का है, हमने इसको माइनस का करना है, ये पहले माइनस का है तो हमने प्लस का किया, उल्टे साइन कर दिए सारे, ये तो फिनिश हो जाएगा ना, ये माइनस का 2x³ और प्लस का 2x³ फिनिश हो जाएंगे। जबकि ये वाला देखो, ये प्लस का 4x² है, ये माइनस का 4x² है, तो ये भी फिनिश हो जाएंगे, कोई आंसर नहीं बचता। तो इधर से ये बचता है -16x यहाँ से नीचे आ गया, तो इधर से हमारी यही वाली रकम, ये वाली रकम है, इसको तो हमने कर लिया था ना शॉर्ट, तो ये वाली रकम हमारी बची हुई है, इसको हम उठा लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको हमने यहाँ पर अंदर रख लेना है ऐसे, x - 2। अब देखें x - 2 यहाँ पर 1x है, तो यहाँ पर ये माइनस का 16x है, तो इसका मतलब है फिर से यहाँ से हमें माइनस का 16 रिमूव करना होगा, एज कॉमन हमें इसे लेना होगा, या माइनस के 16 पे इसको डिवाइड करना होगा, तो फिर ये छोटा हो जाएगा, तो फिर हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप माइनस के 16x को माइनस के 16 पे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करना कॉमन लेना एक ही बात होती है, ये मैंने 4.1 की पहली वीडियो में बात बहुत अच्छी तरह समझाई हुई है, वहाँ से आप लोग देख लें। तो ये x यहाँ पर आंसर हमारा आता है, तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि इसको हमने x पे डिवाइड करना है, तो अब इसको x पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ, अब x और x - 2 ये वाली रकम, अब इसको जब x पे डिवाइड करेंगे तो हमें 1000 करना पड़ेगा, ज़ाहिर है 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करो तो x ही आता है। अब और यहाँ पर -2 बच जाता है। अब डियर स्टूडेंट, ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि अगर आप -2 से दोबारा इसको डिवाइड करते हैं, इसको अंदर ले आते हैं, तो फिर ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ले देते हैं नो पॉसिबल, इसका मतलब है इसकी रकम के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो इसको मैं अब ना इसके आंसर से, जो बुक में आंसर आया हुआ है ना, इसका आंसर से मैं इसको चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या रकम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो आंसर जो है वो इन सवालों के ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। तो आंसर से हम रकमों को चेक कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, बुक से जो आंसर मिला हुआ है वो ये वाला आंसर मिला हुआ है, x × x - 2, ये बुक का आंसर है। तो सवाल नंबर 4, इस सवाल नंबर 2 के 4th पार्ट को मैंने चेक करना है, तो इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। इसमें मैं पहली रकम लिखने लगा हूँ जो कि ऊपर हमारी ये दी हुई है, इसको लिखते हैं। ये क्या है, 2x³ - 4x²
माइनस 16x। इसको पहले हमें चेक करना है तो इस पर हमें डिवाइड करना होगा। इसको पहले आप मल्टीप्लाई करके ना इसको सिंपल कर लो ताकि आपको डिवाइड करना आसान हो। तो इसे मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस 2x आता है आंसर। तो x² माइनस 2x पे आप इसको डिवाइड करके देखो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होता कि नहीं होता। तो इसको अंदर रखा x² माइनस 2x। तो अब अगर ऐसा करते हैं तो ये x का क्यूब चाहिए हमें, तो ज़ाहिर है x के साथ करना पड़ेगा। x के साथ इसको मैंने पूरी को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, इसको साथ मुझे 2 भी चाहिए ना ये वाला, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा। देखें ना 2 1 ज़ा 2 ही आया और x स्क्वायर मिलकर x क्यूब आ गया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। अब इसको जब इसके साथ किया तो 2 ज़ा 4 और x के साथ मिलकर x स्क्वायर आ गया। तो ये तो बराबर बराबर आ गया ना, ये प्लस का था माइनस का फिनिश हो जाएगा, ये भी प्लस का होकर ये दोनों फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ से माइनस 16 बचता है, माइनस 16x यहाँ से बचता है। अब माइनस 16 को आपने बाहर रखना है। माइनस 16 इसको इसने डिवाइड करना माइनस 16 को, तो नहीं कर सकता डिवाइड, बाहर तो नहीं रख सकते। लेकिन क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना तो इसको आपने इस पर डिवाइड करना है। तो ये देखें ये रकम छोटी हो चुकी है, रिमाइंडर आ चुका है यहाँ पर, इसने पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना रिमाइंडर इसने छोड़ दिया, ज़ीरो इसे यहाँ पर छोड़ना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बुक ने आंसर दिया हुआ है वो आंसर ही रॉन्ग है, तो वो आंसर सही नहीं दिया बुक ने। इस वजह से मतलब ये कि क्वेश्चन ही हमारा रॉन्ग है। इसकी जो दूसरी रकमें हैं उनको भी चेक करके देखते हैं वो क्या जवाब देती हैं। तो इसकी दूसरी रकम यह है x³ माइनस 4x, उसको चेक करके देखते हैं। तो x³ माइनस 4x, इसको भी इस पर डिवाइड करके देखो x² माइनस 2x पे। तो पहले हमें x के साथ करना होगा तो x³ आ जाएगा और माइनस 2 के साथ करेंगे तो 2x आएगा। x को इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये x और ये x मिलकर x का स्क्वायर बना देंगे। ये प्लस का है माइनस का फिनिश हो जाएगा, ये वाला प्लस का हुआ। तो ये 4x पे है और ये 2x स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इनको अलग-अलग लिखना होगा। प्लस का 2x स्क्वायर लिखा, माइनस का 4x लिखा। अब इसको करो 2 के साथ करते हैं तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। जब इस 2 के साथ इस सारे को मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 ज़ा 4x। तो ये हमारा बराबर आ गया। इसका मतलब है इसने x स्क्वायर माइनस 2x ने इसको डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, तो इसको तो डिवाइड कर रहा है, इसके लिए ये HCF है। इस रकम के लिए ये वाला जो x इंटू x माइनस 2 है वो HCF है, ये सही है इस रकम के लिए। लेकिन पहली रकम के लिए वो गलत साबित हुआ है। अब हम इसकी आखिरी रकम को चेक करते हैं कि उसके लिए क्या शो करता है। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको डिवाइड करके देखते हैं। जो बुक ने आंसर दिया हुआ है ये वाला x स्क्वायर माइनस 2x, इस पर डिवाइड करके देखते हैं। तो आप देखें क्योंकि ये 3 है तो हमें इससे 3 लाना है, तो लिहाजा 3 से करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर तो पहले ही है, तो लिहाजा इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर आ जाता है, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3 2 ज़ा 6x आ गया। ये प्लस का था माइनस का था, ये भी फिनिश हो गया और ये प्लस का करके ये भी फिनिश हो गया। यहाँ से भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसने जो बुक वाला आंसर है उसने इसको भी सही डिवाइड कर दिया, लेकिन इसको वो डिवाइड नहीं कर पा रहा। मतलब ये कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये जो माइनस का 16x है ना, इसको हमें ठीक करना है। तो डियर स्टूडेंट अगर हम ऐसा करते हैं कि ये जो रकम है इसमें जो माइनस का 16x है इसको ख़त्म कर दें, इसको बिल्कुल 0 कर दें, तो यहाँ पर अगर ये ना होती रकम तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता और पूरा पूरा हमारा आंसर आया होता। तो हम ऐसा करते हैं कि माइनस के 16x को बुक में से बुक का जो क्वेश्चन है उसको करेक्शन करते हुए माइनस का 16x ख़त्म कर देते हैं। तो अब इसको इस रकम को ऐसा लिख देते हैं। जो पहली रकम है हमारी वो 2x³ माइनस 4x स्क्वायर, तो
-4x² पहली रकम हम बना लेते हैं क्योंकि माइनस का 16x को मैंने 0 कर दिया। -16x = 0 करेक्ट, इसको लिख देते हैं करेक्ट, करेक्शन इसकी कर दी करेक्शन। तो अब ये 2x³ -4x 0 बच जाएगी, 2x³ -4x², ये पहली रकम हमारी हो गई। अगली रकम कौन सी हुई? अगली रकम जो उसने बुक ने दिया वही लेनी है, x³ -4x, ये अगली रकम, और उससे अगली वाली भी हमने वही लेनी है क्योंकि वो बुक के आंसर के मुताबिक सही है। 3x² -6x, तो ये अगली रकम भी मैंने वही ले ली। तो इसका मतलब है जो हमारा पार्ट 4 है उसकी रकमें ये वाली होनी चाहिए थी, तब बुक वाला आंसर आएगा। तो अब इनके ज़रिए से आप बुक वाला आंसर निकाल कर देख लो। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हल करके दिखा देता हूँ, बाकी जितनी इस पर बहस हो चुकी है आप लोग खुद भी हल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट उसी तरह से आप इस रकम को अंदर रखें और इसको बाहर रखें। इसका पहले कॉमन ले लें, कॉमन हमने लिया था तो इसका क्या जवाब आया था? 3x² -6x का 3 और x कॉमन लिया था तो बाकी क्या बचा था? x -3 2 6 2 बचा था, x -2 बचा था। तो इसको रकम को आप अंदर रखो और 3x x -2 पे आप इसको डिवाइड करो, क्योंकि जब 3x कॉमन लेते हैं तो इधर x बच जाता है, इधर -2 बच जाता है। 6x को जब 3x पे डिवाइड करो तो -2 आंसर आता है। तो इसको डिवाइड करो आप इस पे, 3x² -4x², x -2। आप देखें तो एक तो 2 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है और x है और x की 3 चाहिए तो x का स्क्वायर यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो इससे जब आप करते हो तो ये आ जाता है 2x³। देखें 2 से 2 आया और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब आया, और इससे करेंगे तो -2 2 4 2 2 4 x²। ये पूरा डिवाइड हो गया, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था तो प्लस का हुआ, ये पूरा फिनिश हो गया। तो यहाँ से इसका रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये कि यहाँ से x -2 आपका HCF आया है, इधर से हमें x -2 HCF मिला है। अब इसको आपने इस पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर देखो x³ -4x, इसको अंदर रखा, x -2 पे डिवाइड किया। तो अब आपको x से करना होगा, x का क्यूब है तो x के स्क्वायर से करना होगा, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x³ माइनस इसको इससे करें तो 2 को -2x², ये प्लस का है, माइनस का फिनिश हो गया। अब इसको प्लस का करेंगे तो ये देखें ये x है और ये x² है, तो इसको आपने लहदा लेना है, तो 2x² को लहदा लेना है, माइनस का 4x लेना है। अब आप इस x -2 से आपको 2x² चाहिए, तो 2x² कैसे आ सकता है कि अगर आप x -2 को मल्टीप्लाई करो एक 2 के साथ और एक x के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 2x² -4x। तो देखें पूरा आ चुका है, तो यहाँ पर लिख दो 2x² -4x, पूरा डिवाइड हो गया, प्लस माइनस ये फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया, रिमाइंडर यहाँ से 0 हो गया। तो x -2 इधर से भी हमारा HCF आ चुका है। अब आपने इसको चेक कर लिया है, अब इसको चेक करना है, तो ये वाली रकम उठाते हैं, इसको लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये मैंने पिक कर ली 3x² -6x वाली रकम, तो इसको डिवाइड किस पे करना है? जो सबको डिवाइड करता जा रहा है x -2 पे, तो x -2 पे इसको भी डिवाइड करके देखो क्या इसका भी HCF ये बनता है कि नहीं। तो पहले 3 से करना होगा और x से करना होगा, तो 3 और x से करें तो 3x² आ जाएगा, ये वाला -3 2 6x आया, तो इसने इसको भी डिवाइड कर दिया, तो लिहाजा x -2 इसका आंसर बनता है। तो डियर स्टूडेंट अब हमने जब रकमें चेंज की हैं तो हमारा HCF क्या आ रहा है? HCF = x -2। तो जो बुक ने हमें आंसर दिया है, बुक ने जो आंसर दिया है वो वाला क्या है? x × x -2। इसका मतलब है x -2 ये जो कॉमन है वो आप सबके अंदर यूज़ कर रहे हो और HCF x -2 है। तो क्योंकि मैंने बताया था कि जब कॉमन आता है तो कॉमन को ही यूज़ करना होता है, तो लिहाजा कॉमन को हमने, हमारा जो HCF निकला वो कॉमन वाला HCF निकला, ये वाला HCF निकला है। आप इसके साथ
एक्स मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस शक्ल में आप इसको भी आप इस शक्ल में लिख सकते हो, क्योंकि सेम नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको एक्स इंटू एक्स माइनस टू भी लिख सकते हो, आप इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू भी लिख सकते हो। आप इनमें से किसी के साथ भी सबको डिवाइड करोगे तो सारे डिवाइड होते चले जाने हैं और सारे एचसीएफ इसका प्रूफ हो जाएंगे। तो क्योंकि जो कॉमन होता है वो हकीकत में सेम नंबर सबको डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा होता है और अंदर जाकर वो डिवाइड कर रहा होता है, बाहर मल्टीप्लाई में निकला होता है और अंदर जाकर वो डिवाइड कर रहा होता है। तो इस वजह से इसने इसको एक्स माइनस टू को ही एचसीएफ कहा है। तो बुक का क्योंकि क्वेश्चन गलत है तो लिहाजा इसके कई तरह से सवाल बन सकते हैं और आंसर जो है ना इसका उसके मुताबिक निकल सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, ये बहस अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, दूसरे दोस्तों को बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।